शुक्रवार को महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी के साथ क्षेत्राधिकारी आईपीएस आरती सिंह और महावन थाने के अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कस्बे में स्थित मस्जिद व मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए फ्लैग मार्च करते हुए धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा कस्बे की मुख्य मस्जिदों के मौलवियों से मुलाकात की और वहां पर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसके लिए सभी को क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने अपने संपर्क नंबर दिए। इसके अलावा उन्होंने महावन के 84 खंबा मंदिर का भी स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद सेवायत पुजारियों को निर्देशित किया कि यदि कोई भी यहां किसी तरह का आपसी सौहार्द व किसी प्रकार की घटना घटित करने का प्रयास करता है तो उसके लिए तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें। हाल ही में गोवर्धन छाता में जिस तरह से मस्जिदों में हनुमान चालीसा पाठ किए जाने का मामला प्रकाश में आया, उसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तहसील के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जिससे कि वहां पर कोई भी सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, जिसको लेकर महावन के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया। हाँ, तहसील महावन के अंतर्गत मेरे और सीओ साहब द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया। सभी मस्जिदों को, मंदिरों में भी विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए मस्जिदों में मुतवी लोगों से और मंदिरों में सभी पुजारियों से मुलाकात की गई है। ये एक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास हमारी तहसील में हम लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो सर, जो जैसे कि आए दिन मंदिरों मस्जिदों में नमाज के दौरान हनुमान चालीसा या कुछ ऐसा, इसको लेकर मैंने विगत दिनों हुई हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते विशेष रूप से ये चौकसी बढ़ती जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कदापि और किसी भी स्थिति में न हो। इसके लिए सभी अधीनस्थों को भी विशेष रूप से हिदायत दे दी गई है। अभी तक जो आपने भ्रमण किया वहाँ कुछ पाया? अभी सभी जगह सामाजिक सौहार्द बना हुआ है और कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी की आशंका नहीं है हमारे तहसील क्षेत्र में। तो उनको जानकारी दे दी कि नंबर पर संपर्क करना अगर ऐसा कुछ होता। सभी को यह हिदायत दे दी गई है कि कोई भी ऐसी हरकत या उनको अगर कोई अप्रिय चीज दिखाई देती है या महसूस होती है तो उससे तत्काल थाना अध्यक्ष से, सीओ साहब से या हमसे संपर्क करें। सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र में देर रात करीब 1 बजे डेली रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने सामने से आ रही एक बाइक को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार 2 लोग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जहां घायल बदमाश को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर जिला अस्पताल सहारनपुर भिजवाया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस जुटी हुई है। वहीं संबंधित मामले में एसपी ग्रामीण अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया। 5-6 की रात को करीब 1 बजे जनता रोड पर मानकपुर के पास में दौरान चेकिंग जो अभियान चल रहा था, उसी दौरान अपाचे मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो रुके नहीं और पुलिस के ऊपर जिन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त अनिल पुत्र महेंद्र जो कि लखनऊ कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसके पाँव में गोली लगी थी और ये इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा और घोड़ा कारतूस बरामद हुए थे। और ये जो अनिल पुत्र महेंद्र है, ये इसके ऊपर करीब 19 मुकदमे हैं। साथ ही साथ ये बेहट, चिलकाना और गंगो से वांछित भी चल रहा था और ये शातिर किस्म का लुटेरा है जिसने पहले भी कहीं लूट की हुई है और लगातार हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और बेहट और एसओजी की कंबाइंड टीम के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। इसी ने बताया कि इसका अन्य साथी जो विक्की इसके साथ था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसे भी जल्दी पकड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर शुरू हुए यातायात माह के क्रम में जनपद भर में यातायात विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जनपद वासियों को वाहन चलाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा है। नवंबर से प्रारंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को यातायात विभाग के द्वारा मथुरा शहर की भैंस भगौरा स्थित किशोरी रमन कन्या इंटर कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीओ ट्रैफिक ओम प्रकाश आर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सीओ ट्रैफिक ने उपस्थित छात्राओं और विद्यालय की शिक्षिकाओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी। वहीं अपने संबोधन में शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान को लेकर भी उपस्थित छात्राओं को जागरूक किया और उन्हें आत्मरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। फिर आप ये कहने के लिए समर्थ होंगे
कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं अपना रोजी रोटी खुद चला सकती हूँ, अपनी परवरिश खुद कर सकती हूँ, अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सकती हूँ, आप मुझे कोई नहीं मुझसे निकालने वाले। ये मजबूती मुझे चाहिए, ये स्ट्रांगनेस मुझे चाहिए, ये एम्पावर्डनेस मुझे चाहिए आपके अंदर। वो आएगी कैसे? वो सिर्फ सोचने से नहीं आएगी। यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क एंड दिस इज द राइट टाइम यू हैव टू स्टार्ट। चाहे बेटी 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सबका एक ड्रीम होगा। कोई ऐसी बच्ची है जिसका कोई ड्रीम नहीं है? जिसका कोई ड्रीम्स नहीं है, जो कोई सपने नहीं देखती हो अपने करियर के प्रति, ऐसी कोई बेटी है? सबका एक ड्रीम होता है। ड्रीम देखना एक बात है और उसको पूरा करना एक दूसरी बात है। वृंदावन रमणीति मार्ग स्थित परशुराम पार्क में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कृष्ण गोस्वामी के गौलोकवास होने के कारण एक शोक सभा आयोजित की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित शोक सभा में नगर के ब्राह्मण महासभा के 2 अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी लोगों ने एक स्वर में अतुल कृष्ण गोस्वामी के कार्यों को याद किया और ब्राह्मण समाज के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया। लोगों ने उनके चित्रपट पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के गोलोक गमन के पश्चात में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है परशुराम पार्क में। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। अतुल जैसा नाम था, अतुलनीय व्यक्तित्व था और उन्होंने समाज के सर्व समाज के लिए बढ़ चढ़ करके सेवा के कार्यक्रमों में भाग लिया और कभी सिलाई मशीन का वितरण है तो कभी साड़ी का इत्यादि का, ये सब इस तरह से उनका एक जो व्यक्तित्व रहा है वो एक अद्भुत व्यक्तित्व रहा है। इसलिए हम सब लोग नगर के यहाँ पर आज एकत्रित हैं। अलीगढ़ के थाना इगलास पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत की चोरी के मोबाइल सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 अभियुक्त फरार हो गए। दरअसल अलीगढ़ के इगलास पुलिस के द्वारा गुड़गांव की अमेजॉन कंपनी से मोबाइल लेकर चले ट्रक में से लाखों रुपए के मोबाइल को बरामद कर लिया। आरोपी ड्राइवर ने बताया कि स्थानीय साथियों के साथ मिलकर ट्रक में से 250 मोबाइल गायब किए थे और उसके बाद आरोपी ड्राइवर ने मोबाइल ले जाकर ट्रक के डिपो में खड़ा कर दिया और उसके बाद आरोपी ड्राइवर ने मुंबई ले जाकर ट्रक को डिपो में खड़ा कर दिया और वहां से फरार हो गया। जब कंपनी के कर्मचारियों ने माल को चेक किया तो उसमें मोबाइल की जगह पेडिग्री के पैकेट निकले। उसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने चोरी के मोबाइल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इगलास पुलिस ने एक आज 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनका नाम है अभिषेक गिरी, नागेश्वर और नवीन गुप्ता। इनसे पकड़ा है सुबह आज मॉर्निंग में पकड़ा गया था। ये एसयूवी गाड़ी से XUV 500 था, उसमें माल लेकर के आगरा बेचने जा रहे थे। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन्फॉर्मेशन पर हमने टीम लगाया था, गिरफ्तारी हुई है। इनके निशानदेही पर उसी गाड़ी में ही 264 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो पेडिग्री होता है पशुओं के चारा वाला, उसमें वो लोग भरे थे। 5% पता नहीं चल पाया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये के बराबर है। ये इस घटनाक्रम ये है कि 23 अक्टूबर को इगलास में सूचना मिली थी कि गुड़गांव में अमेजन कंपनी है, उससे ये सामान लेकर के ट्रक ड्राइवर भिवाड़ी महाराष्ट्र में जा रहा था। तो वो सीधे महाराष्ट्र में जा करके हमारे वहाँ गोरई बेसवा रोड है, वहाँ पर आए और तीनों अभियुक्तों से बातचीत किया। उन लोगों ने आपस में प्लान करके सामान, इसमें जो मोबाइल वगैरह थे, मोबाइल को उन्होंने ले लिया, ले करके अपने छुपा रखे थे और ड्राइवर जो था खाली ट्रक को ले जा करके वहाँ मुंबई ले गया, वहाँ से भी भाग गया। इसके संबंध में हमारे वहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में आज हम लोगों ने ट्रेस करते हुए 3 अभियुक्तोों को गिरफ्तार किया है। जो 2 अभियुक्त जो ट्रक ड्राइवर है उसके साथ में थे, वो भी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। बरामदगी जो है 264 मोबाइल हुआ, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है। मथुरा जिले में विद्युत बिलों को लेकर और विद्युत की समस्या को लेकर जनमानस में भारी आक्रोश है। लॉकडाउन के दौरान विद्युत विभाग द्वारा जहां आम जनता और व्यापारियों को किसी प्रकार की विद्युत बिलों में कोई राहत नहीं दी गई, उसकी परेशानी आज आम जनता को उठानी पड़ रही है। विद्युत बिल उम्मीद से भी ज्यादा आ रहे हैं। इस बारे में ताराचंद गोस्वामी ने चुंगी चौराहे पर एक बैठक की और जनता की आवाज को उठाया। साथ ही उन्होंने ऊर्जा मंत्री को चेतावनी दी, अगर जल्द ही विद्युत बिल लोगों के ठीक नहीं किए गए
और आम जनता को राहत नहीं दी तो वह आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ उपभोक्ता फोरम की कोर्ट में भी बिलों की परेशानियों को लेकर जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि हम लोगों ने आज एक बैठक आयोजित की गई है बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हमारे बीच में नन्हे गौड़ जी भी हमारे वरिष्ठ पुरोहित बंडा समाज के मंत्री जी हैं, हमारे टंटन गौतम जी हैं और हमारे लवलेश जी बहन जी यमुना मैया के वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आज जो बैठक की है इसलिए की है कि आज व्यक्ति परेशान है। लॉकडाउन को लगे हुए आज कम से कम लगभग 8 महीना होने जा रहा है। कोई कार नहीं है, कोई परदेशी नहीं आ रहा है, लोगों का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन बिजली के बिल दिन और प्रतिदिन बंद में भी आ रहे हैं, जिसका साक्ष्य मैंने आपको दिखाया कि 4 महीने से ये दुकान बंद थी, उसके बाद भी 12,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। उधर हमारे माननीय मंत्री जी जो यहीं के हैं, यहीं के विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी कल साइकिल से लखनऊ में घूम रहे कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्दी से जल्दी आप अपना बिल जमा कीजिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी क्या जो है आप अपने चिन्ह से, आप अपनी पार्टी से क्या आप हिल चुके हो? क्या समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि साइकिल जो है वो एक समाजवादी की है, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आने वाले समय कमल का फूल इस प्रदेश के अंदर नहीं खिलेगा। दूसरी बात, एक सौभाग्य का एक चल रहा योजना, फ्री कनेक्शन देना, फ्री मीटर लगाना, उसका एक जीता जागता उदाहरण बनारस में अशोक व्यक्ति नाम का भारती, उसको उन्होंने कनेक्शन लगा दिया। 2 महीने में 35,000 रुपए का बिल आया और वो पहुंचा, अधिकारियों से बात की कि साहब ये बिल 35,000 का कैसे आ गया, ये जब निःशुल्क लगा है। उन्होंने बात तो सुना नहीं, उसके आगे आकर के उसके कनेक्शन को काट दिया। उसे समाज में रहता है व्यक्ति, उसे बड़ा बुरा लगा, महसूस हुआ। परसों उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। ये जो विद्युत है, ये जो बिजली है, क्या जान लेने के लिए आई है? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक जनता नहीं जगेगी, जनता जगना चाहिए, जनता को जागना चाहिए और अपनी हक की बात, अपनी बात को कहना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, यदि इन्होंने ये मीटर जो इन्होंने लगा दिए, स्मार्ट मीटर, ये दौड़ने वाले, बंद में भी चलने वाले, इनको नहीं बदला और इन्होंने जो लॉकडाउन जो लगा है जब से आज तक, ये वापिस लिया जाए, ये जो वृद्धि है। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, जगह जगह इनका पुतला दहन करेंगे सरकार का, चाहे उसमें हम लोगों को जेल जाना पड़े, गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, लेकिन जनता के हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। वृंदावन में बिग मार्ट कंपनी द्वारा अपनी फ्रेंचाइजी के साथ एग्रीमेंट करते समय निर्धारित की गई शर्तों का पालन न करने एवं जमानत के तौर पर उसे जमा कराए गए लाखों रुपए भी वापस न करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने फ्रेंचाइजी द्वारा कंपनी के नामजद अधिकारी व एक अज्ञात सहित 10 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। व्यासघेरा निवासी नवीन चौधरी का कहना है कि बिग मार्ट कंपनी द्वारा उन्हें फ्रेंचाइजी नियुक्त किए जाते समय किए गए एग्रीमेंट में तय किया गया था कि उन्हें प्रति माह संपूर्ण मासिक बिक्री का 5% तथा उनके द्वारा जमा किए गए 40 लाख रुपए जमानत राशि पर 24% ब्याज एवं ब्रोशर में अंकित लाभ भी दिए जाएंगे। साथ ही दुकान का किराया, बिजली का बिल एवं दुकान में लगे कर्मचारियों का वेतन एवं बिजनेस चलाने के लिए प्रचार प्रसार आदि का खर्च भी कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी है। मैं नवीन चौधरी हूँ, वृंदावन का निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 2 साल पहले मैंने बिग मार्ट एक कंपनी है वाइट ब्लू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी फ्रेंचाइजी ली थी 2 साल पहले और 2 साल से वो करीब चल रही थी। 18-19 महीने उन्होंने दुकान चलाई। करीब मैंने 44 लाख रुपए कंपनी में दिया था चेक द्वारा और उनसे एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में शर्तें थी कि वो लाभ का 5% कमीशन
और जो पैसा मैंने दिया है उसकी ब्याज और मेरी दुकान का किराया देंगे। दुकान कहाँ पे है? दुकान किशोरपुरा में है, CFC प्लाजा में। 5 साल का मेरा उनसे एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने 20 महीने बाद ही 18-19 महीने बाद ही नाटक करना चालू कर दिया कि हम आपका पैसा नहीं देंगे और ना ये दुकान चलाएंगे। माल भेजना बंद कर दिया और माल का बाज़ार के लोगों का पेमेंट करना बंद कर दिया, मेरा पेमेंट करना बंद कर दिया। तो करीब 100 दुकानें थी उनकी कंपनी की और अपने यूपी में, गुड़गांव में, अपने फरीदाबाद में, आगरा में, यूपी में भी कई दुकान थी, लखनऊ में, तो सब दुकानें उन्होंने बंद कर दी। करीब उनके खिलाफ़ 50-60 मुकदमे लिखे गए हैं अभी तक। नोएडा में भी वो मुकदमे लिखे गए हैं। और कंपनी के चेयरमैन कौन है? कंपनी के चेयरमैन कई लोग हैं। एक तो गिरीश कुमार गांधी हैं, अजय कुमार शर्मा हैं, विजय शेखावत हैं, ये एडिशनल मैनेजर थे, यही लोग देखते थे सारा काम। और एक राजेश जी हैं, जिसमें से करीब 5-6 लोग अभी जेल में भी बंद हैं। नोएडा जेल में हैं कुछ लोग गुड़गांव जेल में हैं। शुक्रवार को थाना बलदेव पर उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी व IPS क्षेत्राधिकारी महावन आरती सिंह और थाना बलदेव के अध्यक्ष सुबोध कुमार तोमर की मौजूदगी में कस्बे के संभ्रांत लोगों के साथ एक पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक घटना न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। इसको देखकर गांव के प्रधान सहित कस्बे के संभ्रांत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें उपजिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और त्योहारों के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत अधीनस्थों को निर्देशित किया कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो जिससे कि यहाँ का माहौल बिगड़े। थाना बलदेव में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेरे और CO तथा इंस्पेक्टर बलदेव उपस्थित रहे तथा इस क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग रहे, जिससे आने वाले त्योहारों को और यहाँ पे पूरे क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सबसे अपील की गई तथा उनकी समस्याओं को भी सुना गया, जिसको निस्तारण करने के लिए कुछ समय दिया गया, इसमें निस्तारित भी कर दिया जाएगा। मुख्य समस्या क्या रही? बलदेव क्षेत्र की मुख्य प्रॉपर यहाँ की ये रही कि जाम की समस्या और क्षेत्र में मतलब बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, इसलिए उनकी ये थी कि पुलिस की गश्त को और बढ़ा दिया जाए तथा मंदिर दाऊजी मंदिर में पुलिस की और व्यवस्था की जाए।